इस टाइप के क्वेश्चन को दिमाग में ही सॉल्व कर लेना है, ज़्यादा बनाना ये एक्सप्लेन नहीं, शुरू टाइम लगता है समझने में। अब देख रहे PCl5, इतना याद रहे कि PCl5 है तो क्या होगा इसका स्ट्रक्चर, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल होगा, ये याद रहना चाहिए आपको, तब ना ढूंढिएगा यहाँ पर ये इतना टाइम लगाइए। क्वेश्चन विद इन ए मिनट बनाना रहता है, विद इन ए मिनट हम तो कह रहे हैं कि इसको 30 से 35 सेकंड के अंदर बनना चाहिए। भाई इतना बड़ा कंपटीशन है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 बोलता है, ये 83, BF3 इज प्लेनर एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, hybridization and number of electron around the central atom respectively। और पूछता है कि BFR3 एक तरह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन और इलेक्ट्रॉन कितना है वो बताइए। तो चलिए BR फिर पहले ही बोल दिया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। BF3 बोरोन, डिटेल से देखा जाए तो 4s2 1s2 1s2 2s2 2p1, यही होगा। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ, यहाँ पे 3 में 1 है, एक्साइटेड स्टेट में आएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, यानी 3 इलेक्ट्रॉन खाली, यही है, यानी एक ऑर्बिटल इसका खाली है। डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड इसी को बोल रहा है। यानी देखा जाए तो 300 सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, कितना शेयरिंग किया, 2 2 4 2 3 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है आपस में, और हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो देखते हैं कहाँ ऑप्शन है, sp2 and 6, क्वेश्चन नंबर 2 इसका आंसर हुआ। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल्स इज नॉन पोलर इन नेचर। हाँ ये ठीक है, 89 का क्वेश्चन नंबर 89 पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल्स इज नॉन पोलर इन नेचर। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा मोलिक्यूल है जो नॉन पोलर है, जो इसका नेचर नॉन पोलर नेचर का है। तो यानी शॉर्ट में समझिए तो किसका डाइपोल मोमेंट 0 है, वही पोलरिटी को शो करो। जिसका डाइपोल मोमेंट 0 है यानी वो पोलरिटी को शो नहीं करेगा, जिसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है यानी कुछ तो वो पोलरिटी को शो करेगा। तो देखते हैं कौन है। पहला दिया हुआ है CH2O, चलिए देखते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह होगा, ओ ये है कुछ। हाइब्रिडाइजेशन कितना, हाइब्रिडाइजेशन इसी तरह नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो 3 है सिग्मा बॉन्ड, 3 है तो क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो देख रहे हैं इधर ही, ये तो कुछ तो इधर डाइपोल मोमेंट होगा ना, तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, यानी ये पोलरिटी को शो करेगी, यानी ये आंसर नहीं है मेरा। दूसरा पूछता है SbCl5, हाँ ये लग रहा है कुछ इस तरह से। तो क्या है, AB5 सिस्टम है, AB5 सिस्टम है यानी PCl5 का ही ना ये है, उसी में ना AB5 सिस्टम है, यानी sp3d है। sp3d में क्या होता है, तीन जो रहता है, जैसे sp ले लिए, 3 ट्रायगोनल प्लेनर की तरह रहता है, 3 क्लोरीन यहाँ पे, एक ऊपर प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे, तो देखा ट्रायगोनल बाय पिरामिडल है। अब इसका देखते हैं पोलरिटी को शो करता है कि नहीं, मेन ये चीज समझना है। तो 3 जो है SB से 3 ये आपका बराबर एंगल पे 120 डिग्री पे तीनों है, ठीक है, है ना, सॉरी यहाँ पे क्लोरीन है ना, और एक ऊपर एक नीचे, प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे। तो जब इसका टोटल डाइपोल मोमेंट देखेंगे इधर ये सॉरी इधर से इधर होगा, इधर से इधर, तो इसका टोटल करेंगे सेम एंगल पे, तो कुछ इस तरह दोनों का ऐड होकर रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इधर होगा, इसका इधर, यानी दोनों देखा एक क्लोरीन है, इसका रिजल्टेंट इधर, ये दोनों बराबर हो जाएगा, 50% रिजल्टेंट क्या होगा, ये दोनों को कैंसिल कर देगा। ये भी 90 डिग्री में सेम है, ऊपर वाला क्लोरीन नीचे वाला ये भी 0, यानी इसका डाइपोल मोमेंट 0 है, यानी ये पोलरिटी को शो नहीं करेगा, यानी आंसर इसका 2 ही है। अब दूसरा भी देख सकते हैं NO2, अगर ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा था, हालांकि इसमें पता चल ही गया कि शो नहीं कर रहा है। अब यहाँ देख रहे NO2 है, चलिए मान लेते इस तरह से कोई कुछ होगा, तो कौन सा है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस सिंगल इलेक्ट्रॉन 1 है, यानी क्या हो, सिग्मा बॉन्ड 2 है और सिंगल इलेक्ट्रॉन 1, यानी
3 हुआ, यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो फ्री भी शो करेगा। POCl3 में देखते हैं, POCl3 में मान लीजिए PCl3, ये क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 है, 4 सिग्मा बॉन्ड, कोई लोन पेयर नहीं, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। आंसर इसका 2 ही होगा। अब क्वेश्चन 92 को देखते हैं। क्वेश्चन पूछता है फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस विच वन इज नॉट एन आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर, है ना। पूछता है कि निम्नलिखित में से वो पेयर बताइए जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पे वर्ड पूछा आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है, वो बताइए। कौन निम्नलिखित में से कौन सा ये पेयर है, जोड़ा है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, यानी समझिए कि सेम इलेक्ट्रॉन वाला पेयर नहीं है, पूछ रहा है। तो देखते हैं आंसर। पहला देखते हैं सोडियम प्लस, यहाँ पे दिया हुआ है सोडियम प्लस, तो यहाँ सोडियम 11 हुआ, इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन 11 में गया तो 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भी। अब किस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जान सकते हो, 1s2 2s2 2p6 होता है, 2p6 4s1 3s1 होता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया तो यही 10 हुआ। उसी तरह मैग्नीशियम 2 पूछ रहा है, मैग्नीशियम 2 प्लस बताइए, 1s2 2s2 2p6 3s2, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल से निकला, तो ये भी सेम है, यानी सेम इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है ये। ठीक, पूछ रहा है कि नहीं है कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक। Mn2 देख रहे हैं, Mn2 प्लस Fe3 प्लस। अब मैग्नीशियम का क्या होगा, आर्गन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, 4s0 3d5। ठीक, इसका देखते हैं 4s0 3d5, ये भी होगा। ये है Mn2 प्लस का, ये है Fe3 प्लस का, यानी दोनों में देखा जाए तो लास्ट इलेक्ट्रॉन में ये 25 में तो 23 इलेक्ट्रॉन इसमें भी, 23 इलेक्ट्रॉन इसमें भी, तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। हाँ, Fe2 प्लस देखते हैं, Fe2 प्लस और Mn2 प्लस बताइए, Fe2 प्लस, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आर्गन से, 4s0 3d6 होगा, और इसका क्या होगा, मैग्नीज का है, मैग्नीज का Mn2 प्लस का, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s0 3d5। आप देख रहे हैं आइसो इलेक्ट्रॉन, सेम इलेक्ट्रॉन नहीं है, डी में यहाँ 6 है, यहाँ डी में 5 है, ये आइसो इलेक्ट्रिक, दिस इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं है। तो आंसर 3 होगा इसका, आंसर 3 Fe3 प्लस Mn2 प्लस, ये होगा इसका आंसर।